दोस्तों, मोहन एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य गौतम मोहन और आज मैं बात करूंगा वास्तु के ऊपर, वास्तु फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ शॉप्स के ऊपर, अर्थात रेस्टोरेंट, प्रॉपर्टी डीलर, जूस शॉप, स्वीट शॉप, डेयरी शॉप और शूज़ शॉप, गारमेंट्स, किराना, बार्बर शॉप, पेंट, हार्डवेयर, आयरन, कारपेंटर, प्रिंटिंग, टेलर, शूज़ और केमिस्ट, स्टेशनरी, पान, सिगरेट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, एडवोकेट ऑफिस, सीए ऑफिस, कंपनी सेक्रेटरी ऑफिस, डॉक्टर, डेंटिस्ट, आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट एंड एडवाइजर्स, इन सभी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि जब आप ऐसा कोई कार्य करते हैं तो आपकी डायरेक्शन जो है एंट्री की, वो किस दिशा से शुभ है और किस दिशा में अशुभ है। इसकी हम चर्चा एक एक करके करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं आपको अपनी वास्तु सॉफ्टवेयर की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पर हम एक एक आइटम लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं रेस्टोरेंट को। अब देखिए, ये मैं रेस्टोरेंट लेता हूँ यहाँ पे। तो ये रेस्टोरेंट लिया मैंने। अब इस रेस्टोरेंट में आप देखें कि यहाँ पर क्या शुभ बनता है, कौन सी दिशा यहाँ पे अशुभ है। यदि रेस्टोरेंट इनर साउथ दिशा, यानी कि यहाँ पे इनर साउथ की तरफ तो डायरेक्ट दिशा नहीं बनेगी, तो लेकिन साउथ ईस्ट की दिशा का रेस्टोरेंट, ये यहाँ पे वार्निंग आ रही है कि यदि आपका जो रेस्टोरेंट है वो साउथ ईस्ट का है तो वो अशुभ होगा, वो आपको साउथ ईस्ट की दिशा को अशुभ करेगा। रेस्टोरेंट तो ठीक रहेगा लेकिन साउथ ईस्ट की दिशा खराब हो जाएगी। अर्थात यहाँ पे रेस्टोरेंट में प्लस आप देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट में तो प्लस है लेकिन साउथ ईस्ट दिशा आपकी खराब हो जाएगी। यानी कि साउथ ईस्ट दिशा से संबंधित जो कार्य हैं वो कौन से कार्य हैं। साउथ ईस्ट दिशा होती है राहु की, और राहु होता है ससुराल। तो ससुराल के ऊपर दिक्कत आएगी यदि आपने रेस्टोरेंट रखा साउथ ईस्ट दिशा का। ये इसी तरह बाकी सभी दिशाओं का भी सिस्टम हमारे पास है। अब मैं एक दूसरा आइटम लेता हूँ यहाँ पे और आपको बताऊँगा कि दूसरे कौन से आइटम में कहाँ कहाँ माइनस हो सकता है। अब बहुत सारे हमारे भाई प्रॉपर्टी डीलर का कार्य करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी डीलर शॉप में ले रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए, प्रॉपर्टी डीलर शॉप मैंने जब लिया तो इसकी कौन कौन सी दिशा मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्थ वेस्ट की दिशा में यदि आप अपना ऑफिस रखते हैं तो ऑफिस यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर शॉप माइनस हो गया है, नॉर्थ वेस्ट दिशा पॉजिटिव हो गया है। अब इसी के साथ में यहाँ पर यदि नॉर्थ ईस्ट की दिशा रखूँगा तो वो भी आप देखें कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट माइनस हो गया, यानी कि सुख चैन खत्म हो जाएगा, चाहे प्रॉपर्टी का काम यहाँ पर चल जाएगा। तीसरा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आउटर ईस्ट की दिशा। ईस्ट की दिशा में यदि आप रखेंगे तो यहाँ पे सेहत खराब हो जाएगी, प्रॉपर्टी का काम चाहे चल जाएगा। फिर और हम देखेंगे आउटर वेस्ट की दिशा में। आउटर वेस्ट की दिशा में आप देखेंगे यहाँ भी आउटर वेस्ट की दिशा, अर्थात इनकम यहाँ पे प्रभावित रहेगी। और आउटर वेस्ट होता है हमारा इनकम का घर, लाभ का घर। तो प्रॉफिट इनकम होने के बावजूद भी आपके पास बचत नहीं होगी, या कुछ कुल मिला के खर्चे आपके ज़्यादा होंगे, और इस दिशा में भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो मैंने अलग अलग दिशाओं का आपको यहाँ पे हाल बताया कि कौन कौन सी दिशाओं में हमें नेगेटिविटी मिलेगी। अब हम अगला आइटम यहाँ पर रखते हैं। ये अगला आइटम हम ले रहे हैं यहाँ पे जूस शॉप। यदि जूस शॉप है आपकी तो ये जूस शॉप मैंने लिया यहाँ पे। किस किस दिशा में ये आपके लिए नेगेटिव है। नॉर्थ दिशा की जूस शॉप यदि आप लेते हैं तो कमाई नहीं होगी, काम नहीं चलेगा, नुकसान रहेगा, नॉर्थ दिशा भी खराब हो जाएगी और जूस की जो शॉप है वो भी नहीं चलेगी। तो दोस्तों, साउथ ईस्ट की दिशा में भी हम देखेंगे तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा, साउथ ईस्ट की जूस शॉप भी नहीं चलती। अब अगला आइटम मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जूस के बाद यहाँ पे स्वीट शॉप हम लेके देखते हैं। स्वीट, अब ये स्वीट शॉप आ गया, हलवाई की दुकान है, मिठाई की दुकान है। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ पे जो दिशाएं आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये साउथ ईस्ट की दिशा में, यानी कि राहु की दिशा में यदि आपकी स्वीट शॉप रहेगी तो ये नहीं चलने वाली। अर्थात पैसा यहाँ कमा ले चाहे, लेकिन साउथ ईस्ट की दिशा ससुराल खराब हो जाएगा, ननिहाल, ससुराल, इन चीज़ों से आपको दिक्कतें आ सकती हैं, यहाँ पे कष्ट बढ़ सकते हैं। और बाकी दिशाओं में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्वीट शॉप किसी भी दिशा में आप ले लें, यहाँ पे इनर साउथ को छोड़ के बाकी सारी दिशाएं यहाँ पे पॉजिटिव हैं। लेकिन इसका ये मानना नहीं है कि हर जो हलवाई की दुकान है वो इन सारी दिशाओं में कामयाब रहेगी।
24 कदम के अंदर क्या-क्या है, इन शॉप्स के आसपास क्या-क्या है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, कई पेड़ होंगे, बड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, या किसी की समाध होगी, कहीं शमशान होगी, कहीं गंदा नाला होगा, कहीं पानी के रास्ते होंगे, कहीं शुद्ध नाला होगा। इसी तरह कहीं आग का स्थान होगा, कहीं आसपास में कोई मिठाई की शॉप होगी, तो कहीं बार्बर की शॉप होगी, यानी कि आपस में टकराव कहीं ना कहीं मिलेगा। ये बाहरी कारण जो होते हैं 24 कदम के अंदर के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और यही प्रभावित करते हैं। और इसी जो नेगेटिव एनर्जी को, यदि कहीं काम नहीं चल रहा, तो इस नेगेटिव एनर्जी को हमें पॉजिटिव करना होता है उपायों के द्वारा। चलिए, ये मैंने आपको एक एंगल बताया कि केवल दिशा से ही ये ज़रूरी नहीं कि वो दुकान चल जाए, आसपास के जो चीज़ें हैं वो भी प्रभावित करती हैं। अब यहाँ पे लेता हूँ मैं डेयरी शॉप। अब देखिए, मैंने डेयरी शॉप यहाँ पे लिया। अब डेयरी शॉप के लिए दिशाएं कौन सी हैं यहाँ पे? अब नॉर्थ की दिशा में डेयरी शॉप नहीं चलेगी, अर्थात दोनों ही माइनस है। नॉर्थ दिशा भी ख़राब हो जाएगी, डेयरी शॉप भी यहाँ पे ख़राब हो जाएगी। और दूसरा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ साउथ ईस्ट की दिशा में भी डेयरी शॉप नहीं चलेगी यहाँ पे, और वेस्ट की दिशा में भी आप रखेंगे तो यहाँ भी थोड़ा इनर साइड में यदि आपका होगा तो आपका जो एंट्री पॉइंट, तो वहाँ भी आपकी नहीं चलेगी। अगला फिर आइटम मैं आपको इसी तरह बता रहा हूँ। डेयरी शॉप के बाद हम शूज़ की शॉप लेते हैं, जूतों की दुकान है। अब जूतों की दुकान में देखते हैं ये किस दिशा में आपके लिए चलेगी। ये देखिए, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जूतों की दुकान नहीं चलेगी, नॉर्थ में जूतों की दुकान नहीं चलेगी। ये नॉर्थ ईस्ट में माइनस है, दोनों माइनस हैं। और नॉर्थ को ले रहा हूँ तो यहाँ आप देख रहे हैं कि नॉर्थ दिशा ख़राब है, जूतों की दुकान चाहे चले लेकिन नॉर्थ दिशा ख़राब हो जाएगी, ननिहाल में प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन सी दिशाएँ यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पे नॉर्थ की दिशाएँ ये आपके लिए ख़राब हैं। शूज़ की शॉप आप यदि यहाँ रखते हैं। शूज़ के बाद हम ले रहे हैं यहाँ पे गारमेंट्स शॉप। यदि आपके कपड़े की दुकान है तो कपड़े की दुकान किस दिशा में हो, और उसके आसपास की चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ दिशा की यदि आपकी कपड़े की दुकान है तो वो दोनों जगह माइनस है, दिक्कत करेगी काफ़ी ज़्यादा। और इसी तरह साउथ ईस्ट की जो आपकी कपड़े की दुकान होगी, गारमेंट शॉप होगी, तो ये भी आपको दिक्कत कर सकती है, ये भी नहीं चलेगी। तो यदि चलेगी तो उसको कहीं ना कहीं उपायों के द्वारा, कहीं एनर्जी बढ़ाकर फेंग शुई वास्तु के उपाय करने के उपरांत कुछ ऐसी चीज़ें रखनी पड़ेंगी जिससे नेगेटिव एनर्जी जो बाहर से आ रही है, आसपास से आ रही है, उसे रोक पाए हम। अब इसी तरह आपने देखा कि यहाँ पे ये जो गारमेंट शॉप है ये यहाँ नहीं चलेगी। और फिर हम यहाँ पे किराना का एक देखते हैं, किराना स्टोर चलेगा नहीं चलेगा। ये किराना शॉप है, तो किस दिशा में किराना शॉप आपकी रहेगी? नॉर्थ वेस्ट की दिशा में किराना शॉप नहीं चलेगी, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में नहीं चलेगी, आउटर ईस्ट में नहीं चलेगी, और इसी तरह आउटर वेस्ट में भी ये नहीं चलेगी। यानी कि इतनी दिशाएं हैं किराना शॉप। कई बार आप देखते हैं कि बंद होती हैं, नहीं चलती, कम चलती हैं। तो नॉर्थ वेस्ट की पहली दिशा आप देख रहे हैं, यहाँ पे किराना शॉप नहीं चलेगी। नॉर्थ ईस्ट की दिशा आप देख रहे हैं, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट दिशा ख़राब हो रही है, किराना शॉप चाहे चल जाए। फिर आउटर ईस्ट को हम देख रहे हैं, यहाँ पे आउटर ईस्ट ख़राब है, यानी कि स्वास्थ्य यहाँ पे ख़राब रहेगा यदि व्यक्ति किराना शॉप करेगा, चाहे किराना शॉप यहाँ पे चल जाए। और इसी तरह आउटर वेस्ट में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आउटर वेस्ट में इनकम प्रभावित रहेगी, व्यक्ति की सुख प्रभावित रहेगा, और किराना शॉप सेल तो देगी लेकिन कुल मिला के खर्चे ज़्यादा होंगे और यहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों आपको ये बताया कुछ आइटम्स के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूँ किराना के बाद हमारे पास अगला आइटम है बार्बर शॉप। अब नाई की दुकान है। अब नाई की दुकान जो है उसको लेते हैं, किन किन दिशाओं में ये ठीक रहेगी। अब नाई की जो शॉप है ईस्ट की दिशा में शुभ नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में शुभ नहीं है, नॉर्थ में शुभ नहीं है, और बाकी सारी दिशाओं में चल जाएगी। लेकिन आसपास के जो चीज़ें हैं उनको देखना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी तो नहीं है। 24 कदम के अंदर की चीज़ें क्या प्रभाव ला रही हैं। फिर पेंट शॉप है, यहाँ पर पेंट शॉप को हम लेते हैं। ये पेंट का मैंने लिया यहाँ पे, और पेंट का मैं देखता हूँ यहाँ पे जो दिशाएं हैं वो नॉर्थ वेस्ट ख़राब है, नॉर्थ ईस्ट ख़राब है, आउटर ईस्ट ख़राब है यहाँ पे, और आउटर वेस्ट ख़राब है। ये सारी दिशाएं यहाँ पे ख़राब है पेंट शॉप के लिए। तो हमें इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना होगा कि हम किस दिशा का अपना कोई यदि व्यापार कर रहे हैं तो किस दिशा का हमारा जो व्यापार है और उसके आसपास क्या क्या है,
वो हमें किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। अब यहाँ तक मैंने दिखाया पेंट शॉप आपको, ये जैसे नॉर्थ ईस्ट में ख़राब है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज हमने लिया, देखिए बैक पेज हम लेते हैं, इतना दिखा दिया। अब नेक्स्ट पेज में ले रहे हैं, पेंट शॉप तक हमने ले लिया था। अब पेंट शॉप के बाद है हार्डवेयर और आयरन। अब ये हार्डवेयर का हम लेते हैं, यहाँ पे हार्डवेयर शॉप है। अब हार्डवेयर शॉप देखते हैं यहाँ पे कितनी कामयाब है, किस किस दिशा में। इनर ईस्ट में कामयाब नहीं है और नॉर्थ ईस्ट में कामयाब नहीं है, नॉर्थ दिशा में भी कामयाब नहीं है, बाकी दिशा में कामयाब हो सकती है। आसपास की चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और मैं यहाँ देखिए मैंने नॉर्थ ईस्ट दे दिया, तो ये माइनस है, यहाँ पे दोनों ही माइनस हैं। अब अगला जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे हार्डवेयर शॉप के बाद है मेरे पास आयरन की दुकान, यानी कि लोहे का सामान जो है, आयरन स्टील, ये लिया। अब यहाँ पे आयरन स्टील में अब देख रहे हैं इनर साउथ में ये नॉर्थ ईस्ट दिशा अशुभ है, नॉर्थ दिशा अशुभ है यहाँ पे, और बाकी दिशाएं तो ठीक है। नॉर्थ दिशा में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नॉर्थ की दिशा ख़राब हो रही है, और यदि मैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ले रहा हूँ तो नॉर्थ ईस्ट में दोनों ही माइनस हो रहे हैं, यानी कि आयरन की दुकान भी नहीं चलेगी और सुख भी ख़त्म हो जाएगा। तो यदि व्यक्ति इस दिशा की दुकान रखेगा आयरन स्टील की, तो कई दिक्कतें आ सकती हैं। कई एक्सेप्शनल केसेस के अंदर चल भी सकती है, क्योंकि यदि आसपास का वातावरण उसको सपोर्ट करेगा तो नेगेटिविटी ख़त्म करेगा, तो कई बार चल भी जाती है। हम इस फैक्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर जो इंडिविजुअल जो यूनिट है उसके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर। अब कारपेंटर शॉप हम यहाँ पे देखते हैं, कारपेंटर शॉप की दिशा कौन सी होनी चाहिए। ये कारपेंटर शॉप हमने लिया। अब देखिए कारपेंटर शॉप जो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कामयाब नहीं है, नॉर्थ में कामयाब नहीं है, यहाँ पे बाकी दिशाओं में चल जाएगी। नॉर्थ में जैसे हमने लिया तो ये माइनस है, नॉर्थ ईस्ट में हम लेते हैं यहाँ पे तो ये दोनों जगह माइनस है यहाँ पे। तो इससे हमें नज़र आ रहा है कि कारपेंटर शॉप यदि चलानी है तो कौन कौन सी दिशा में लेनी चाहिए। जो दिशा नहीं लेनी चाहिए मैं ज़्यादातर उस पर जोर दे रहा हूँ, ताकि उसमें आपको नुकसान ना हो। अब प्रिंटिंग प्रेस है। अब देखिए जो लोग प्रिंटिंग का काम करते हैं, अब प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग में केमिकल्स यूज़ होते हैं, और जो लोग प्रिंटिंग का काम करते हैं उनमें 80% लोगों को हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो केमिकल है वो हमारे हार्ट को प्रभावित करता है। तो इसका मतलब साफ है कि जो प्रिंटिंग का काम है वो एक पर्टिकुलर शरीर के हमारे अंग के खिलाफ है। अब दिशा को देखें तो नॉर्थ वेस्ट दिशा नेगेटिव है, नॉर्थ ईस्ट दिशा नेगेटिव है, आउटर ईस्ट दिशा नेगेटिव है यहाँ पे, और ये आउटर वेस्ट दिशा भी नेगेटिव है। तो ये सारी दिशाएं मैंने आपको बताई है प्रिंटिंग वालों के लिए किस प्रकार से नेगेटिव हैं। आउटर ईस्ट भी यहाँ पर नेगेटिव है, और ऊपर देखें तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे नेगेटिव है, और ऊपर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट भी नेगेटिव है। तो ये मैंने अलग अलग दिशाएं आपको प्रिंटिंग प्रेस वालों के लिए दिखाई यहाँ पे। अब मैं लेता हूँ टेलर का काम, कि एक टेलर है, टेलर की दुकान यदि चल रही है तो कैसे चल रही है, और नहीं चल रही तो क्यों नहीं चल रही। अब यहाँ देखिए टेलर के लिए यहाँ पे नॉर्थ दिशा जो है ये अशुभ है, यहाँ दिक्कत, दोनों जगह माइनस आ रहा है, और जो दिशाएं आ रही हैं यहाँ पे इनर वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, और नॉर्थ जो दिशा है ये सारी नेगेटिव हैं टेलर की शॉप के लिए। जिस दिशा में ये शॉप्स नहीं चलेंगी, एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, वास्तु के उपाय करने पड़ेंगे, तभी यहाँ पे कामयाबी मिल सकती है। उसके बाद है यहाँ पे जो केमिस्ट की शॉप, हम दवाइयों की लेते हैं यहाँ पे केमिस्ट शॉप। अब केमिस्ट शॉप किस दिशा में कम चलती है, किस दिशा में ज़्यादा, नॉर्थ वेस्ट में नहीं चलेगी, नॉर्थ ईस्ट में नहीं चलेगी, आउटर ईस्ट में नहीं चलेगी, और आउटर वेस्ट में भी नहीं चलेगी। तो ये सारी दिशाएं मैंने जैसे आपको बताई हैं, जो माइनस वाली हैं, इन दिशाओं में ये जो शॉप है हमारी केमिस्ट की वो दिक्कत कर सकती है। कई जगह पे केमिस्ट शॉप चल जाए और बाकी चीज़ों पे नेगेटिविटी आ सकती है, और कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये चलेगी नहीं। अब जैसे माइनस है यहाँ पे केमिस्ट शॉप, और नॉर्थ वेस्ट प्लस हो रहा है, तो दिशा को तो प्लस मिल रहा है, लेकिन केमिस्ट शॉप यहाँ इस दिशा में नॉर्थ वेस्ट में नहीं चलेगी। अब केमिस्ट के बाद हमने लेना है यहाँ पे स्टेशनरी की शॉप। अब मैं स्टेशनरी को लेता हूँ, स्टेशनरी शॉप आ गई। अब स्टेशनरी शॉप की दिशा में देख रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट नेगेटिव है, नॉर्थ ईस्ट नेगेटिव है, आउटर ईस्ट नेगेटिव है, और यहाँ पे आउटर वेस्ट नेगेटिव है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी दिशाएं, यहाँ पे 4 दिशाएं यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है यहाँ पे स्टेशनरी शॉप के लिए। तो दोस्तों अब आगे चलेंगे तो हम कोई
म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की शॉप देखते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, शॉप तो वैसे इसकी कम होती हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि नॉर्थ वेस्ट में ये नहीं चलेगी, नॉर्थ ईस्ट में नहीं चलेगी, आउटर ईस्ट में नहीं चलेगी, इन दिशाओं को आउटर वेस्ट में नहीं चलेगी, ये दिशाएं वर्जित हैं। तो हमें अब इस तरह से अपने वास्तु को प्लानिंग करनी चाहिए। पहले सबसे पहले जो भी आप प्लॉट लेते हैं, पहले प्लॉट का देखें कि प्लॉट आपका कामयाब किस दिशा में होगा, यानी किस पर्पज़ के लिए आप ले रहे हैं। पहले तो पर्पज़ डिफाइन करो, रहने के लिए ले रहे हैं या व्यापार के लिए ले रहे हैं। तो व्यापार के लिए ले रहे हैं तो किस चीज़ का व्यापार करना है, और उसके आसपास क्या है, 24 कदम के अंदर अंदर कोई मंदिर, मस्जिद, शमशान, कोई पेड़ पौधे और कोई अदर शॉप्स जो हैं, या और भी ऐसी बड़बुंजे की भट्टी वगैरह और बहुत सारी आपको चीज़ें जो देखनी पड़ती हैं, और कोई नदी है, नहर है, नाला है, ये सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती हैं। अब ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपका मैंने दिखाया। फिर अब मैं देखता हूँ जैसे एडवोकेट ऑफिस है। एडवोकेट का ऑफिस जो है किस दिशा में शुभ है, किस दिशा में अशुभ है, इसकी बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का देखिए यहाँ पे अशुभ है, नॉर्थ का अशुभ है यहाँ पे, और बाकी सारे यहाँ पे पॉजिटिव हैं। तो ये देखिए नॉर्थ का मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये अशुभ है, और नॉर्थ ईस्ट का भी यहाँ पे अशुभ दिखा रहा है। तो अब ये तो हो गया एडवोकेट ऑफिस। अब हम एक लेते हैं यहाँ पे आर्किटेक्ट का ऑफिस। अब ये आर्किटेक्ट लेता हूँ ऑफिस। अब आर्किटेक्ट का जो ऑफिस है ये किस किस दिशा में आपको ये ख़राब मिल रहा है। नॉर्थ वेस्ट में ख़राब है, नॉर्थ ईस्ट में ख़राब है, आउटर ईस्ट में ख़राब है, और नॉर्थ वेस्ट में भी यहाँ पे ख़राब है। अब देखिए ये इतनी दिशाओं में आर्किटेक्ट का ऑफिस यहाँ पे आपके लिए ख़राब दिखा रहा है। आउटर ईस्ट भी यहाँ पे ख़राब है, और फिर यहाँ पे देखें तो नॉर्थ ईस्ट भी ख़राब है, और फिर यहाँ और आगे चलें तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट भी यहाँ पे ख़राब है। तो ये सारे ऑफिसेज हमारे ख़राब हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं। फिर इतना हमारा काम हो गया। अब हम आपको आगे दिखाएंगे कि यहाँ पे जो कंसल्टेंट का ऑफिस है या डॉक्टर का जो क्लिनिक है, और उसकी बात कर लेते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो वीडियो दिखाया था, तो अब देखिए उसकी बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। डॉक्टर जो क्लिनिक जो है नॉर्थ में अशुभ है, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे माइनस है और अशुभ है। ये दो दिशाएं नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पे दूसरा है नॉर्थ, ये दिशा जो है ये माइनस है। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे जो डेंटिस्ट का देखा यहाँ पे, तो डेंटिस्ट को देखेंगे तो ये यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में अशुभ है, नॉर्थ ईस्ट में अशुभ है, आउटर ईस्ट में अशुभ है यहाँ पे, और नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे अशुभ है। तो इतनी दिशाएं डेंटिस्ट के लिए शुभ है। और साथ में देखना होता है हमें कि आसपास का जो वातावरण है वहाँ पे क्या 24 कदम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसी तरह ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसके साथ एक कंसल्टेंट या एडवाइज़र लेता हूँ मैं। कोई भी किसी भी तरह का एडवाइज़र है तो कंसल्टेंट ले लें, कंसल्टेंट। अब देखिए कंसल्टेंट या एडवाइज़र, ये दोनों आ गए यहाँ पे। ये किस दिशा में नेगेटिव है, देखिए नॉर्थ ईस्ट में नेगेटिव है, नॉर्थ में नेगेटिव है। ये दो दिशाएं इसके लिए नेगेटिव है। नॉर्थ ईस्ट में देखें तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में सुख चैन ख़त्म हो रहा है, और ये नॉर्थ में देखें तो यहाँ पे भी आप देखें जो ननिहाल में मामाओं की तरफ उधर कष्ट जा रहा है, शत्रु ज़्यादा खड़े होंगे, बढ़ेंगे यहाँ पे। चाहे बंदा कमा लेगा, काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अदर चीज़ें जो हैं वो प्रभावित होती हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बताया कि वास्तु जो है वो किस तरह से प्रभावित करता है। अलग अलग मैंने आपको यहाँ पे कैटेगरी दिखाई हैं। तो वास्तु फॉर शॉप्स के लिए, और मैंने आपको बताया कि वास्तु फॉर शॉप्स में कौन कौन सी शॉप के लिए, किस टाइप की शॉप के लिए आपको कौन कौन सी दिशा नेगेटिव रहेगी, और इस तरह से आप अपने डायरेक्शंस को देखते हुए जो भी करेक्शन आप करना चाहें वो कर सकते हैं। प्लस जो आसपास का आपका 24 कदम का एरिया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम आपको ये भी बताएं कि जो एरिया अलग अलग मैंने आपको जैसे दिखाए हैं, तो उसकी एनर्जी को हम बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैं ये आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पे, जैसे कोई भी आप यहाँ पे लेते हैं वास्तु मैप यहाँ पे, और उस वास्तु मैप में अब देखिए वास्तु फॉर शॉप्स लिया हमने, जैसे अभी आपको मैं दिखा रहा था। तो इसमें हमें फेंगशुई और वास्तु से अपने वास्तु को किस तरह से ठीक करना है, और कैसे हम एनर्जी बढ़ा सकते हैं वास्तु के द्वारा,
फेंग शुई के द्वारा अलग अलग आइटम प्लेस करके जो एनर्जी 24 कदम के आसपास से आ रही है, नेगेटिव एनर्जी खास तौर से जो हमारे व्यापार को प्रभावित कर रही है, उसे कैसे रोकना होगा हमें और किस तरह से हम उसको रोककर और अपने अशुभता को दूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें यहाँ देखनी हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल फिर आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैं पहले भी कई वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जैसे आउटर वेस्ट में यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी कम है, और इधर आप देख रहे हैं कि ये हेल्थ, इनर ईस्ट में भी हेल्थ रेपुटेशन प्रभावित हो रहा है, इनकम प्रॉफिट प्रभावित हो रहा है आउटर वेस्ट में। अब मैं इसे क्या करता हूँ, वास्तु आइटम से इसे मैं बढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो मैं कुछ वास्तु आइटम यहाँ इस दिशा में प्लेस कराऊँगा। ये मैं कुछ एक आइटम कंबल रख दिया, यहाँ पे डॉग का फ़ोटो रख दिया, गणेश जी का फ़ोटो रख दिया, और इसी के अलावा मैं यहाँ एक लाइन का फ़ोटो रख रहा हूँ, हनुमान जी की फ़ोटो रख दिया, थोड़ा अजवाइन रख दिया, एक मूंगा वहाँ पे, मूंगे 2-4 रख दिए वहाँ पे एनर्जी बढ़ाने के लिए, और एक घोड़ों का जो जोड़ा वहाँ रख दिया, उसका फ़ोटो लगा दिया, कोड़ी रख दी, मिस्टिक कोड़ी है यहाँ पे। इसके अलावा मैं काला नमक वहाँ पे रखता हूँ, यहाँ सुरमा रख देता हूँ वहाँ पे, और ये जो काली मिर्च है ये रख दिया, और प्लस यहाँ पे मैंने थोड़ा चने की दाल, और फिर यहाँ पे एक सेब रख दिया, कुछ बुक्स रख दी। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे इसको और देखता हूँ और कुछ अवेलेबल है, यहाँ पे और भी अवेलेबल है, एक मुर्गे की फ़ोटो ये रख सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो, बहुत सारे आइटम हैं। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पे 23 पॉइंट हो गए, यहाँ 0.5 था, हमने अलग अलग आइटम प्लेस करवा के यहाँ पे एनर्जी को बढ़ा दिया। इसी तरह फेंग शुई के द्वारा भी एनर्जी बढ़ा सकते हैं, स्पेशल आइटम्स के द्वारा भी बढ़ा सकते हैं। तो कई तरह से हमें वास्तु को देखना पड़ता है, एक इक्विलिब्रियम जिसे बोलते हैं, अभी बैलेंस बनाना पड़ता है हर चीज़ में, और जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसको ख़त्म करना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको वास्तु यदि करना है तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से करें, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से करें, मॉडर्न वास्तु करें। ये जो दकियानुसी विचार हैं वास्तु के, जो यूट्यूब पे टिप्स देख के या फालतू के टिप्स देख के अपने घर का वास्तु, अपनी दुकान का वास्तु खुद करने बैठ जाते हैं, इससे बचें। क्योंकि जब तक नेट शल में आपको हर घर की पावर नहीं पता लगेगी, हर दिशा की पावर नहीं पता लगेगी, नेगेटिव एनर्जी का पता लगेगा, कहाँ से क्या आ रहा है ये नहीं पता लगेगा, तब तक वो मरीज़ ठीक नहीं हो सकता। वो जो हमारा मरीज़ का मतलब है, जो आपका दुकान है मरीज़ के रूप में है, जो आपका घर है जिसका वास्तु ख़राब है, हमारे लिए वो मरीज़ ही है। तो जिस प्रकार से डॉक्टर सारे टेस्ट करने के बाद ही मरीज़ का इलाज करता है, उसी प्रकार आपको अपने घर का, दुकान का, फैक्ट्री का, कमर्शियल कम्प्लेक्स का, फार्म हाउस का, कोई इंस्टीट्यूशनल आपका बिल्डिंग है, उसका वास्तु जो है वो आपको करना चाहिए पूरी छानबीन के बाद, पूरी जांच करवाने के बाद, उसके जो नेगेटिव फैक्टर हैं उनका पता लगाने के बाद, और सही दिशा में सही चीज़ें स्थापित करने के बाद ही वो सब संभव हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब मैं देता हूं अपनी वाणी को विराम, और फिर हम मिलेंगे एक और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। आप हमारे दूसरे वीडियोज़ में हमारा संपर्क सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप वास्तु करवाना चाहते हैं तो हमारे संपर्क सूत्र पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी तरह का वास्तु करवा सकते हैं, आपके किसी की तरह की बिल्डिंग हो, छोटी हो बड़ी हो, और कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, फ्लैट हो, फ्लोर हो, कैसा भी हो, वो सब कुछ संभव है हमारे इस एडवांस सिस्टम के द्वारा और एक साइंटिफिक और मॉडर्न वास्तु के द्वारा। तो दोस्तों, इसी के साथ देता हूँ अपनी वाणी को विराम। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।